बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही यूनिक रबड़ी फलूदे की रेसिपी लेके आए, जिसको बनाना इतना आसान है कि आप इसको एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अब आपने बाहर से फलूदा लेकर नहीं खाना, अब आपने इसको घर में बनाना है, क्योंकि इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्च में आप इसको बहुत ज़्यादा बना लेंगे। और जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्यारी सी कढ़ाई लेनी है और इसमें 1.5 लीटर दूध शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद हमने इसको छन्नी की मदद से छान लेना है और 3 से 4 अदद हमने यहाँ पे सब्ज़ इलायची शामिल कर देना है। इलायची शामिल करने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमने इसका फ्लेम हाई कर देना है। और जब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी के ऐड करने हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है और तकरीबन भी हमने इसको 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए हैं, 4 अदद हमने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं और इसकी साइडें हम काट लेंगे। कुछ रेसिपी में इसकी साइडें काटना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ज़ाफ़रान लिया है, यह आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ये ज़ाफ़रान हम दूध में शामिल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट तो इन्हेंस होगा, लेकिन इसका कलर और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हमने जो ब्रेड एक साइड पे रख दी थी उसके हम साइडें काट लेंगे और ब्रेड के हम चूरा बना लेंगे। और ब्रेड का चूरा यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका था और इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको शामिल करेंगे और चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और जिससे इसका कलर और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। मज़ीद हमने इसको 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूखा दूध लेना है और ये आपको किसी भी दुकान से बआसानी मिल जाएगा। ये दूध हम दूध में शामिल कर देंगे। दूध का जो पाउडर है वो हमने दूध में शामिल कर देना और चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मज़ीद हमने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। और जब दूध अच्छी तरह से बन जाएगा तो उसके बाद हमने एक प्यारी सी फ्राई पैन लेना है। उस फ्राई पैन में हमने 2 कप यानी साइज़ के चीनी के लेने हैं और उसका हमने कैरेमल बना लेना है। और जब इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर चेंज हो जाएगा, आपने इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है, वरना ये जल जाएगा और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कैरेमल अच्छी तरह से बन चुका था, उसके हमने दूध में शामिल कर देना। यहाँ पे इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर चेंज हो जाएगा जो हमें रबड़ी का चाहिए। और यहाँ पे जो इसके चीनी के क्रिस्टल बन गए थे, वो जैसे जैसे ये पकता रहेगा तो इसके क्रिस्टल अच्छी तरह से पिघल जाएंगे। और यहाँ पे मज़ीद हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है और उसके बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद फिर हमने इसको ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से रबड़ी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। बाउल में माशाल्लाह से हमने इसको शिफ्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसमें 250 ग्राम खोया डाल देना और इसको ढक के हमने 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से हमने फलूदे वाली सेवइयाँ निकाल दी थी, इसको भी हमने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। और 8 से 9 घंटे गुजरने के बाद आप इसको देख लें किस तरह से ये अच्छी तरह से जम चुका है और ये इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और हम उसके बाद यहाँ पे हमने 2 अदद फालूदा गिलास ली है, उसमें हमने थोड़ी सी रबड़ी ऐड कर देनी है। और रबड़ी ऐड करने के बाद इसमें हमने जो सेवइयाँ बनाई थी फलूदे वाली वो ऐड कर देंगे। सेवइयाँ ऐड करने के बाद अगेन हम इसके ऊपर रबड़ी ऐड कर देंगे और रबड़ी डालने के बाद फिर हमने इसके ऊपर खोया जो हमने लिया हुआ था वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी शामिल कर देनी है रेड कलर की। और टूटी फ्रूटी शामिल करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर बादाम शामिल कर देने हैं, जिनको हमने बारीक पहले से ही काट के एक साइड पे रख लिया था। और फिर लास्ट में हमने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा शामिल कर देना है। आप चाहें तो जाम शीरी भी ले सकते हैं। और फिर फाइनल लुक आप इसकी देख लें कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।